Hello friends and welcome back to my channel. So friends, this video is a part 2 of the chapter My Date with Greybeards written by Robin Collins of class 8th of English. In the last video I shared the part 1 of this chapter. If you want to see that video, then I have given the link of that video in the description box, so please go and check out. Now let us start with the rest of the chapter. So it says, I scrambled up the steep slope, determined to outdistance the others and find the best possible place for concealment. So नरेटर जो है अब उनका पहले हंट पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से ऊपर की तरफ जाते हैं. स्क्रैम्बल यानी कि भागना या फिर हड़बड़ी में भागना, और स्टीप स्लॉप यानी कि चढ़ाई की तरफ भागते हैं ताकि उन्हें अच्छी जगह मिले ग्रेबीयर्ड को शूट करने के लिए. और तब जो है नरेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि अब जो है वो दूसरों को आउट डिस्टेंस करेंगे. आउट डिस्टेंस यानी कि पीछे छोड़ना या फिर आगे निकल जाना दूसरों से. तो इस तरीके से वो डिटरमाइंड थे कि मैं जो है आज ग्रेबीयर्ड को हंट करके रहूँगा और दूसरे हंटर्स को पीछे छोड़ दूंगा. और उन्होंने क्या है, एक बेस्ट पॉसिबल प्लेस मिला उन्हें कि कैसा कंसीलमेंट का, यानी कि छिपने के लिए उन्होंने एक अच्छी सी जगह ढूंढी जहाँ से वो ग्रेबीयर्ड को शूट करेंगे. Now I selected some broken boulders well screened by bush which gave me a line of fire across a small clearing. So क्या चुना नरेटर ने छिपने की जगह, जो कंसीलमेंट का प्लेस था वो किसे चुना, एक रॉक यानी कि एक चट्टान के पीछे जब वो छिप जाते हैं जिसके आगे बहुत सारी बुशेस भी होती हैं. यानी कि पहले चट्टान है यानी कि रॉक का टुकड़ा है या फिर हम कह सकते हैं, और उसके बाद में बुशेस भी हैं जिससे जो है एक अच्छे से कंसीलमेंट जो है नरेटर को मिलती है और कोई भी एनिमल नहीं पता लगा सकता है कि वहाँ पे कोई छिपा हुआ है उनको हंट करने के लिए. तो इस तरीके से नरेटर को जो एक अच्छी कंसीलमेंट की जगह मिली और वहाँ पर स्मॉल क्लियरिंग भी थी, यानी कि खाली जगह थी जहाँ से एनिमल्स जो वहाँ से भागने वाले थे. Now for a long while there was no sound. Then came the shouts of the beaters, the sound of the sticks beaten against the trees and the yelping of dogs. कि नरेटर कहते हैं कि कुछ टाइम तक, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक कोई भी साउंड नहीं आया बीटर्स का, ना ही एनिमल्स का. लेकिन उसके बाद में बीटर्स जो हैं वो शाउट करने लग जाते हैं. क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि उन्हें एनिमल्स जो है उन्होंने भगा दिए थे जहाँ से वो छिपे हुए थे. तो इस तरीके से बीटर्स की आवाज़ें आने लग जाती है, स्टिक्स की आवाज़ें आने लग जाती है जो कि बीटर्स बजा रहे थे अगेंस्ट द ट्रीज़, और येल्पिंग ऑफ डॉग्स यानी कि डॉग्स की जो बार्किंग थी वो भी उन्हें सुनाई देने लग जाती है. यानी कि अब जो है एनिमल्स जो है वहाँ से भागने वाले हैं और नरेटर के पास आने वाले हैं, वहाँ से गुजरेंगे वो. नाउ फर्स्ट केम अ डो ब्लंडरिंग पास्ट मी इन पैनिक स्ट्राइकन फ्लाइट देन अ यंग बक. सो सबसे पहले नरेटर ने क्या देखा कि सबसे पहले एक डो आई यानी कि फीमेल डियर आई, उसके बाद में जाने के बाद एक यंग बक आया. देन आई लेट हिम पास. ग्रेबीयर्ड माइट बी फॉलोइंग एंड आई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू बेट्रे माई पोजिशन, बट देयर वॉज नो फर्दर मूवमेंट एंड आई वंडर्ड इफ ग्रेबीयर्ड हैज़ क्रॉस्ड लोअर डाउन. सो नरेटर ने क्या डिसाइड किया कि वो डो को और यंग बक को वहाँ से जाने देंगे, क्योंकि उन्हें मेन उनका मोटिव क्या था, ग्रेबीयर्ड को हंट करना, कि वो आए ही वहाँ पे इसलिए थे ताकि वो ग्रेबीयर्ड को हंट कर सके. तो इसलिए वो डिटरमाइंड थे और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी पोजीशन को बेट्रे नहीं करूँगा, यानी कि चेंज बिल्कुल भी नहीं करूँगा और यहीं पे बैठा रहूँगा ताकि जो है दूसरे एनिमल्स को पता ना लग जाए कि यहाँ पे कोई छिपा हुआ है. और अगर एनिमल्स को पता चल गया कि वहाँ पर कोई हंटर है तो ग्रेबीयर्ड भी वहाँ पर नहीं आएगा. तो इसलिए जो है नरेटर बिल्कुल भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, ना ही किसी एनिमल को शूट करते हैं ताकि उन्हें पता ना लगे कि वहाँ पर कोई छिपा हुआ है. नाउ but there was no further movement and I wondered if Greybeard has crossed lower down. So नरेटर जो है वो सोचते हैं कि काफ़ी देर तक कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई, तो नरेटर सोचते हैं कि ग्रेबीयर्ड जो है पहले ही नीचे जा चुका है और मैंने जो है वो ध्यान नहीं दिया, वो कहीं और से नीचे चला गया है. Now then a trembling of the bush caught my eye. Not 10 yards from me, Greybeard stepped to the edge of the tree, silently inspecting the clearing. तो उसके बाद में कुछ ही देर बाद नरेटर क्या नोटिस करते हैं, ट्रैम्बलिंग ऑफ बुश, यानी कि जो बुशेस थी वहाँ पर हिलने लग जाती हैं. तो जब हिलने लग जाती हैं तो नरेटर का ध्यान एकदम वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि उसके पीछे क्या था, ग्रेबीयर्ड था. ग्रेबीयर्ड जो है उन बुशेस को आगे आ रहा था जिसकी वजह से वो बुशेस जो है वो हिल रही थी. और तभी जो है नरेटर ग्रेबीयर्ड को देख लेते हैं और ग्रेबीयर्ड उनके बहुत ही ज़्यादा पास में खड़ा था. अब जो है नरेटर उसको शूट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया. नाउ
The ambition of my youthful life was at the point of achievement. Greybeard stood motionless before me, and I had only to pull the trigger to bring him down. So my ambition यानी कि उनका जो एम था, जो वो करना चाहते थे, वो क्या था कि वो ग्रेबियर्ड को हंट कर ले, और उनका जो है वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी जो वो पाना चाहते थे। ग्रेबियर्ड जो उनके सामने बिल्कुल मोशनलेस खड़ा हो जाता है, यानी कि बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं करता और एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है और नरेटर के पास देखने लग जाता है। अब नरेटर क्या सोचते हैं कि उस टाइम पे मुझे जो है सिर्फ गन का जो ट्रिगर था वही दबाना था, और ट्रिगर दबते ही ग्रेबियर्ड जो वो नीचे गिर जाता। इस तरीके से वो ग्रेबियर्ड को किल कर देते। लेकिन होता क्या है दैट येट समथिंग मेड मी होल्ड माई फायर। द बक हैड टर्न्ड हिज हेड नाउ एंड हिज ग्रेट ईयर्स ट्विस्ट टू कैच द साउंड ऑफ डॉग्स। तो तभी एकदम से जो है नरेटर की जो गन है वो रुक जाती है, यानी कि ही समथिंग मेड मी होल्ड माई फायर, यानी कि मेरे को जो गन चलानी थी वो एकदम से किसी ने मेरे को रोक लिया। यानी कि उनकी जो फीलिंग्स है अंदर से, उन्होंने कहा कि अब मुझे जो है ग्रेबियर्ड को हंट नहीं करना है, उसको शूट नहीं करना है। सो एकदम से जो बक है, जो ग्रेबियर्ड है, वो अपना हेड दूसरी तरफ घुमाता है और अपने बड़े बड़े कानों को ट्विच करता है, यानी कि बड़े बड़े कानों को बिल्कुल सावधान हो जाता है और देखता है कि डॉग्स की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। Now his moist nose trembled and his eyes, softly luminous, alert without being fearful, seemed to stare right at me. तो यहाँ पर नरेटर क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर उन्होंने ग्रेबियर्ड के अपीयरेंस को बताया कि जब वो वहाँ उनके सामने खड़ा था तो उसके कैसे वो लग रहा था और उसके अंदर फीलिंग्स क्या क्या होंगी। तो वो कहते हैं कि जो ग्रेबियर्ड था वो बहुत ही, उसकी जो आइज़ थी और वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूमिनस थी, यानी कि चमक रही थी, और वो वहाँ पर बिल्कुल ही फियरफुल खड़ा था, यानी कि इसके बिल्कुल भी डर नहीं था कि उसको जो है नरेटर अब शूट कर देगा फिर वो मर जाएगा। तो इस तरीके से उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, निडर होकर वो नरेटर के सामने खड़ा था और नरेटर की तरफ ही देख रहा था सीधा। नाउ देयर वॉज अ प्राइड एंड डिग्निटी इन एवरी लाइन ऑफ हिज बॉडी एंड आई न्यू सडनली दैट आई कुड नॉट डिस्ट्रॉय हिम। सो नरेटर क्या कहते हैं कि जो ग्रेबियर्ड था उसके अंदर एक प्राइड था, एक गर्व था और डिग्निटी थी, यानी कि खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और वो उसकी बॉडी में पूरी अच्छी तरीके से झलक रही थी। यानी कि ग्रेबियर्ड में पूरी बॉडी में वो बिल्कुल फियरफुल था, उसके अंदर प्राइड था, उसके अंदर डिग्निटी थी, और इसलिए नरेटर ने सोचा कि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यानी कि उसको शूट नहीं करेंगे, उसका हंट नहीं करेंगे, उसको नहीं मारेंगे। नाउ फॉर सेवरल ब्रेथलेस मूवमेंट्स he remained where he was, and then a sudden change of a breeze carried my man smell to him. In two huge leaps, he crossed the clearing and was gone. I stayed where I was, silent and enraptured. So, नरेटर कहते हैं कि कुछ पलों के लिए वो जो है वहीं पर खड़ा रहा और नरेटर भी उसको वैसे ही देखते रहे। लेकिन एकदम से हवा चली, यानी कि हवा एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी पहले, लेकिन एकदम से उस डायरेक्शन में हवा चलने लग जाती है जहाँ पे नरेटर खड़े होते हैं। यानी कि अब नरेटर की जो स्मेल होती है, जो ह्यूमन स्मेल होती है, वो ग्रेबियर्ड को अब पता लग जाता है कि वहाँ पर कोई ह्यूमन खड़ा हुआ है और वो उसको शूट कर सकता है। तो इसलिए वो स्मेल करते ही ग्रेबियर्ड वहाँ से लंबी लंबी छलांग लगाता है दो, और क्लियरिंग को पास करके चला जाता है, और नरेटर वहीं पर साइलेंट खड़े हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खो जाते हैं ग्रेबियर्ड की ब्यूटी को देखकर। Now when the drive was over, my father came up the slope. I unloaded my gun and pushed the shells back into the loops on my belt. My father's quick eye took in the details of the stand I had occupied and a huge full belt of cartridges. No luck, he asked. I shook my head. So, उसके बाद में जब जो हंट है वो ख़त्म हो जाता है, तभी उसके फादर जो है नरेटर के, वो ऊपर आते हैं नरेटर के पास, और तभी नरेटर जो है अपनी गन को अनलोड करता है और सारी जो गोलियां होती हैं, जो भी शेल्स होते हैं, वो अपने लूप्स में, बेल्ट के लूप्स में डाल देती है। लूप्स यानी कि कोई भी पॉकेट हो सकती है या फिर कोई भी बेल्ट में जो जगह होती है वो हो सकती है जिसमें वो गोलियों के जो शेल हैं वो रखते हैं। सो उनके पापा जो हैं, नरेटर के पापा, वो जल्दी से ये पता लगा लेते हैं कि नरेटर जो है वो ग्रेबियर्ड को हंट नहीं कर पाया, तभी उनकी जो सारी शेल्स हैं वो भरी हुई थी और उनने एक भी यूज़ नहीं की थी। तो इसलिए उनके जो फादर हैं वो उसे कहते हैं कि नो लक, मतलब कि तुम्हारा लक नहीं था, इसलिए शायद तुम ग्रेबियर्ड को हंट नहीं कर पाते हो। और इस तरीके से नरेटर जो है वो भी अपना हेड को शुक करते हैं, यानी कि अपने सिर को हिलाते हैं, ये कहते हुए कि हाँ मैं ग्रेबियर्ड को शूट नहीं कर पाया, उसका हंट नहीं कर पाया।
Now that's funny, he said. The boys sighted Greybeard coming in this direction and none of the other guns saw him. तो नरेटर के फादर कहते हैं कि वो जो है बहुत ही हंसी की बात है, बहुत फ़नी है। और वो कहते हैं कि कुछ हंटर्स ने नोटिस किया था कि ग्रेबियर्ड जो है इसी डायरेक्शन में आ रहे थे जहाँ पर तुम खड़े थे, लेकिन फिर भी तुमने जो है ग्रेबियर्ड को नहीं देखा। Now I looked down at the ground. My reticence must have aroused his suspicions, for he walked across the clearing and paused beside the deep imprints the buck had made in the moist earth. As he jumped, I walked away, unable to face the condemnation which I imagined on my father's face. अब नरेटर जो है वो एकदम से अपने सर को नीचे झुका लेते हैं ताकि उनके फादर को पता ना लगे कि उन्होंने ग्रेबियर्ड को देखा बट उसको शूट नहीं किया। माई रेटिसेंस यानी कि अनविलिंगनेस टू टॉक या फिर अनकम्युनिटीज या फिर हम कह सकते हैं कि खामोशी। जो नरेटर की खामोशी थी उससे उनके फादर को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि नरेटर जो है वो उनसे कुछ छिपा रहा है। इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नरेटर ने एक्चुअली में क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ। तभी वो क्लियरिंग के अक्रॉस जाते हैं, क्लियरिंग के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो है ग्रेबियर्ड के डीप इम्प्रिंट्स थे, यानी कि ग्रेबियर्ड के पंजों के जो निशान थे वो उस मॉइस्ट अर्थ में यानी कि गीली अर्थ में बने हुए थे जब उसने जंप किया था। नरेटर जो है फिर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके जो फादर हैं उनसे पूछेंगे कि उन्होंने बक को देखा लेकिन फिर भी उसे शूट क्यों नहीं किया, तो इन सभी को फेस ना करना पड़े, इसलिए नरेटर जो वहाँ से चला जाता है। नाउ कंडेमनेशन यानी कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, यानी कि उनके जो फादर हैं उनसे जब क्वेश्चन करेंगे तो वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं नरेटर। Now, as we drove home, the thought of old Greybeard gathering his doors together for another year of safety gave me a thrill of pleasure. But my father's silence had put a constraint upon us. Finally, he asked, "What happened, son?" जैसे ही नरेटर और उनके जो फादर हैं वो घर पे आए, तभी वो जो है नरेटर जो है ग्रेबियर्ड की अपीयरेंस को याद करने लग जाता है कि किस तरीके से जो है ग्रेबियर्ड दोबारा से बच गया और अब वो अगले साल के लिए दोबारा से जो है थ्रिल ऑफ प्लेजर, यानी कि उनको जो है थोड़ा खुशी भी थी कि ग्रेबियर्ड जो है अगले साल के लिए भी बच गया। लेकिन उनकी जो फादर है उसकी साइलेंस को देखकर एक कंस्ट्रेंट अपॉन अस, कंस्ट्रेंट यानी कि समथिंग दैट लिमिट्स समवन। तो उनके जो फादर हैं नरेटर से पूछते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, तुम इतने चुपचाप हो तो ज़रूर कुछ हुआ था जो कि तुम मुझे नहीं बता रहे हो। तो इस तरीके से उनके फादर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, अपने सन से पूछते हैं नरेटर को। नाउ शाइली स्टम्बिंगली I tried to tell him. I described Greybeard as I had seen him majestic and fearless. I tried to explain why I knew I could not buy the hunter's badge at the price of so much splendor. Shyly and stubbornly. Shyly यानी कि शर्माते हुए नहीं बल्कि डरते हुए, यानी कि थोड़ा उन्हें डर लग रहा था कि किस तरीके से अपने फादर को बताऊं कि मैंने देखा लेकिन फिर भी उसे शूट नहीं किया। और स्टमिंगली यानी कि डरते हुए या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन थी अपने फादर को बताने में कि उनके साथ क्या हुआ था। तो इस तरीके से नरेटर जो है वो बताते हैं कि उन्होंने ग्रेबियर्ड को देखा था और वो जो है बहुत ही ज़्यादा मजेस्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल और फियरलेस था, नीडर था। उन्होंने जो है नरेटर ने अपने फादर को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन्हें पता था कि अब उन्हें हंटर्स का बैज नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या मिला, स्प्लेंडर यानी कि ग्रेबियर्ड की अपीयरेंस को, उसके सौंदर्य को, उसकी जो सुंदरता थी उसको देखने का मौका मिला। हंटर्स बैज तो नहीं मिला लेकिन ग्रेबियर्ड की स्प्लेंडर ज़रूर देखा, यानी कि उसकी जो मेजेस्टिक अपीयरेंस थी उसको देखने का मौका किसको मिला, नरेटर को। Now my father was silent for a moment and then he said slowly, "You have learned something today, son. Something that many men live a lifetime without knowing." And he put an arm around my shoulder. "You have learned compassion," he said softly. उनके जो फादर हैं ये सुनकर साइलेंट हो जाते हैं कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पलों के लिए, लेकिन फिर नरेटर को आराम से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं कि तुमने आज जो है एक बहुत ही बड़ी चीज़ सीखी है। इतनी बड़ी चीज़ जो कि कुछ जो लोग हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये चीज़ नहीं सीख पाते, अपनी पूरी लाइफ वो लगा देते हैं लेकिन फिर भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ये चीज़ सीख ली है। और वो चीज़ क्या सीखी है तुमने, कंपैशन यानी कि डिज़ायर टू हेल्प समवन हु इज़ वीकर और इन ट्रबल, और या फिर एम्पैथी यानी कि अगर कोई बंदा जो है, अगर कोई पर्सन जो है वो मुश्किल में है
या पर्सन हो या फिर एनिमल हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, वो मुश्किल में है तो उसकी देखकर जब हमें दया आती है, यानी कि उसके ऊपर सिंपैथी होती है, तो उसके करके हम उसकी हेल्प करते हैं, वो चीज़ होती है कंपैशन। तो उसके फादर कहते हैं नरेटर को कि तुमने जो आज बहुत ही बड़ी चीज़ सीखी है वो क्या चीज़ है? कंपैशन, दूसरों की हेल्प करना जब वो मुश्किल में होते हैं। So friends, this was about today's video. Now we are complete with the chapter My Date with Gabriel. I see in the next video with a new chapter. Till then, keep studying. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel.